हाँ जी, आप क्या करने आए थे? डॉक्टर साहब बेटा और बेटी को लेके आई थी। ये तो दुआ सुनती नहीं है। फरहान को मैं दुआ करवाती हूँ तो वो सुन कर लेता है दुआ ना, आंखें बंद करके। ये कहती मेरी तबीयत खराब होती है। तो उसको पूरा जबरदस्ती ना करना। मैंने पहले दिन कहा था कि उसके साथ जबरदस्ती ना करें। जबरदस्ती कोई चीज़ नहीं है, और गुस्सा, बेचैनी, घबराहट, वो जो भी है ये उसका सब उसके कुछ। साथ जबरदस्ती। ये दुआ जबरदस्ती वाली नहीं है, इसमें जबरदस्ती वो तो उल्टा नुकसान हो जाता है। अब वो बैठा नहीं जा रहा था, कह रही मुझे उठो उठो। उसको आप लाए जबरदस्ती हैं तो गलत है, ठीक है। और बेटा कहाँ था आपका बैठा हुआ? बेटा चला गया, वो उसे ऊबर पे भेज नहीं, दिया वो मैंने। पहले बैठा कहाँ हुआ था? वो इधर पीछे बैठा था। मैंने जब उसे बार बार इशारा किया था नया बंदा कौन है, तो उसने क्यों नहीं हाथ खड़ा किया? वो नीचे चला गया था। नहीं, वो तो अब गया ना, पहले जब मैं कह हाँ रहा जी, उसे मैदे की प्रॉब्लम, उसको वो भी डिप्रेशन का वेपिडोन लेता है था दवाई। जी। लेकिन ये है कि मैदे का मसला है उसको, और वो गुस्सा आता है, वो कंट्रोल करने की गोली लेता है वो। तो वो ठीक, तो दुआ वगैरह सुन लेता है, कर लेता है। नहीं मैं वो करवा देती हूँ उसको। दुआ वगैरह चलती है ना, ये जी। एरा गैरा वगैरह ही होती है, ये चलता रहता है। ठीक है, उम्रा कर रहे हैं आप, तो बेटे को और इनको नहीं लेके गए थे? नहीं, इसको लेके गई थी। इनको भी लेके गई थी? जी, ये गई थी मेरे ਜਿਹੜਾ साथ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਤੇ औकात ही बेटे को है नहीं लेके इसे गई थी, लेके। ये गई थी मेरे साथ। बेटे ने भी ले जाओ, ठीक है। वो जब तक ये ऐरा गैरा खैरा रहता है, ये बस खैरा खैरा ही रहता है। इनके वालिद साहब क्या करते थे? डेथ हो गई उनकी ना। नहीं, उनका क्या था? वापडा में थे, एसडीओ। वो वापडा में थे? जी। आप लोग मेरे ख्याल रेहाना मशदी साहब के नेबर्स में थे? हाँ जी, बाबा जी भी आए थे हमारे घर ना। हाँ जी, वो आए होंगे। आपके मियाँ साहब से मिले थे? जी। क्या कहा था उनको फिर उन्होंने आंखें बंद करके ना दुआ करवाई थी। फिर उस दुआ पे कायम कोई नहीं रहा? वो मुझे भी कह के गए थे, आप बच्चे दुआ करवाना। फिर उस वक्त तो ध्यान ही नहीं है। बस वेले दी नमाज ते वेले दी टक्कर होनी ना। वक्त का फकीर चल के आपके घर आ रहा हो। जी। दमाल भी डली थी साथ वालों, हमारे साथ है ना शाजिया, उनके घर रेहाना मशदी आई थी ना, तो उन्होंने करवाई थी। जी। नुसरत फ़तेह अली खां का भी घर उधर ही था, कहीं करीब ही। जी। नुसरत फ़तेह अली खां का भी घर उधर कहीं करीब ही था आप लोगों के, जो वो नहीं था कवाल? अच्छा, पता नहीं। हाँ जी, उसका घर भी करीब ही। नुसरत फ़तेह अली का तो नहीं था। उसका घर भी उधर ही कहीं करीब था। अच्छा अच्छा, रेहाना मशदी का था। रेहाना के घर के साथ ही आगे। अच्छा अच्छा। जी, ठीक, सही। तो आप जाना चाहें तो जा सकते हैं अब तो जी, जैसे आपका दिल करे बेटा, जो मर्जी करें, क्लिनिक में भी लेके जैसे आई थी आपका मैं। दिल कहता है। जी जी, मैंने जो ये क्लिनिक आई थी मुझे याद है, मैंने जो कहना होता मैं कह देता हूँ, कोई करे करे ना करे, जिद्दी आई है। अभी वो आपके सामने वो फैमिली थी ना, आप जी, वो 8 साल से वो लड़की जो है, वो हम डॉक्टर्स ही हैं, उसकी गर्दन तोड़ बुखार हुआ है, उसके बाद 6 साल से वो बेचारी बिल्कुल एक क्रिपल थी, चलना फिरना भी उसके कंट्रोल में, अपनी बॉडी भी कंट्रोल में नहीं थी, होश भी नहीं थी। जी। ठीक है, जो मर्जी आप बेटा करते रहे। मैंने जो आपको पहले दिन कहा था, अगर वो आपसे किया जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी मर्जी करते रहे। मैं तो CMH में भी लेके गई थी इनको ना, तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो दवाई जो उनसी है और दूर भी है, और मेरी दवाई मुझे सूट नहीं कर रही। बेटा जब तक आप खुद ठीक नहीं होना चाहती, जी। कोई भी आपको ठीक नहीं कर सकता, और आप जब तक इन्हें माफ़ नहीं करेंगी, ठीक है, बहुत गुस्सा करती हैं। खेल चलता रहेगा। सही चल रहा है, ये आपस में ही चल रहा होता है। वापडा के SDO साहब थे मियाँ साहब? तो कब के फौत हो गए हुए? 2018 में फौत हुई। अच्छा, 3 माह क्या? 2018 को फौत हुई। चलो ठीक, आपका बेटा जैसे दिल करता है आप कर लो, ठीक है। आप जो भी काम करने लगती हैं तो फंस जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? कौन सा काम आप करने लगती हैं तो फंस जाती हैं?
आपके जो ज़ाती काम होते हैं? जी, ऐसे कोई काम हो ही नहीं रहा होता, कंफ्यूज हो जाती है। कंफ्यूज हो जाती है। आप बस अपने आप से प्यार करो बेटा। अच्छा जिद नहीं लिद्द होती है ना, जी। बंदा वक्त गुजरने के साथ उसे खुद भी नहीं याद रहता वो किधर को निकल गया, कहाँ चला गया। ठीक, अच्छा अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, की कह रहे ने? मैनू तो इशारे करता पे सी, हुण तू कहना वाशरूम। हाँ जी, क्या कहना है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी हो माइक आवाज़ नहीं दे रहा। मैं बोला हेलो। ठहरो ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾ ਦਿਓ सर जी हो तन क्या मैं के कुछ क्या जी हाँ गल हुई सी कि एक दफा ने औरत आई सी, तीलियां तोड़ियां सी तो दियां लत्तां खराब हो। तुसी गल सुना रहे सो पापा जी दी, मैं बाबा जी को लाई जी एक औरत आई। ठीक है, एक दिन ते एक बंदा आया जो कह रहा जे बची ना जाई जो उसने गल हुई। मैं ओदी चामी भरती सी, मैं क्या हुआ गल हुई, लेकिन मैनू महसूस हो रहा है, लग रहा है मैनू कि मैं गलत किया। दूजा एक बंदे ने मैं जड़ी दुआ कराई सी ओदे बारे। दूजी ठहर जो, पहली गल दी मैंने समझ नहीं आई, क्या पूछ रहे हैं अभी, क्या कह रहे हैं? मुझे खुद आधी आई लेकिन ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ। तुसी गल सुना रहे सो बाबा जी दी कि बाबा जी कोले एक औरत आई सी, रोंदी सी कि जो कन्ने कर दे, तो उन्हें तीलियां दोवें तोड़तियां सन। अच्छा 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 अच्छा, हाँ वो एक औरत थी जो रो रही थी बाबा जी के पास बैठ के, वो पहले भी आती थी, उनका खामद उन्हें काफ़ी ज़्यादा तंग करता हाँ, था। तो मैंने जो कहा था ना, मैं उस टाइम मेरे जहन में ऐसा आया था कि आपने किया ऐसे, समझे? वो नहीं, उसमें ये हुआ था कि उन्होंने बाबा जी, नहीं, बात आपने बाबा जी का नाम लेके की थी, ये बाद में मुझे याद आया। तो वो आदमी ऐसे कह रहा था कि आपने ऐसे कहा है, तो वो जो मैंने आज कहा आदमी था, मेरे सामने हुई थी बात। ये जो आदमी आज आया था, पता नहीं, मैंने उस टाइम, मुझे अब सही नजर नहीं आ रहा ना, तो वो मैं कहा जी हाँ, ये मैंने कहा था ये मेरे सामने ही बात है। नहीं वो मुझे बात याद है, मुझे याद आ गई है, वो साहब आज ही आए हुए थे ना जो अपनी बहन को साथ लाए हुए थे, जो कह रहे थे कि को कह रहे थे इधर, वो कह रहे थे मैं तीलियों वाली बात से याद करा देता हूँ या कुछ, वो मुझे याद है ना। तो उस बात का क्या कहना, क्या चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैंने गलत किया उसमें हामी भर के। हामी भर के? जी, मैंने आपका नाम
उसने लिया था कि आपका नाम ये बात, मैं कहा उस दुआ सेशन में मैं भी था, मेरे सामने ही थी बात। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। चलो वो तो अब इतनी पुरानी बात है, आज कहाँ से याद आ गई है? आपने हामी भरी थी बीच में, मुझे, हाँ जी, मैं मुकर रहा था तो आपने कहा था नहीं नहीं सर जी मेरे सामने होया सी। हाँ जी मुझे याद है। तो मैं इस चीज़ की माफ़ी मांगता हूँ भाई जी के सिस्टम से, आपसे, ठीक है? तो मुझे माफ़ कर दें। ठीक है, बाबा जी का सिस्टम हटा। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। दूसरी बात कौन सी थी? दूसरी बात वही थी जो एक आदमी को दुआ कर रही थी मैंने, वो बता दी। हाँ, ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ? साथ मन बहुत चलता हूँ, नजर नहीं आता मन सही। मैं देना ना टेलीफोन से लाइव, तो टेलीफोन च मैनू सही नजर, चेहरे सही नजर नहीं आते। उन जिन्ना मैं देखा दवाई सैशन च ना, ते वैसे भी ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਕਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਨ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾ ਯਾਰ ਬਣਾਈਏ ਵਾਂਗ ਕਮੀਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ। ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣਾ ਨਜ਼ਰ ਗੱਲ ਤੇ ਬਲ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਵਾਂ, ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਦੂਲੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਬੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਹੋਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੋਟ ਜਾਂਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਆਏ ਸੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਚ ਆਏ ਸੋ, 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ। एक गल नाले ना मैं मस्जिद जाना ना चाहती किसी ने फट के, ठीक है, नमाज पढ़नी फजदी जिदा पढ़ना था ना, तो उस मस्जिद ना फजर की नमाज तो बाद दुरूद शरीफ भी पढ़ते सर लोग बह के ना गिटकां देते। मैं बह ना, मैं
लेकिन एक चीज़ और मैनू याद आ रही जो पहले दिन दी इतने तो सिमन दूसरी पढ़ा तो मना कहता है दूजा मेरे को जी उस टाइम गलती हुई है कि उदो मैंने पता नहीं कसीदा सुनने ले तो सिमन क्या सी ना तो मैं सुनिया जरूर लेकिन जिस तरह काम बंद कर हूँ मैं सोचा सा पहले भी कई बारी ख्याल है मैं अखा नहीं संबंध करता हूँ टूटियाँ कन्ना ला लिया तो सुन मैं भी जाने से बाबा जी ते दरबार ते ना ते उदों भी हाली 15 दिन बोले नहीं लेकिन मैं सुनता तो टाइम ना सा उदय ना यानी मैनू पता नहीं या समझ नहीं लगी या जिस तरह भी जो भी लेकिन मेरे कहने मत ही मैं अखने संबंध मैं अगर सुनना पे ना तो सुनी जाना समय लेकिन चलता फिरता चलिया तो बगैर तो मेरे को नहीं जानना। आप लोग पुराना जानते हैं भाई साहब को 10 साल से आ रहे हैं। आप में से भी कईयों के अंदर ये सवाल होगा ये पूरे क्यों नहीं ठीक हो रहे। आपको उनकी बातों से जवाब मिल रहे हैं। मैंने अभी क्या बात की थी कि सिस्टम में या तो बंदा ठीक होता है या नहीं होता। ठीक, सिस्टम में फ्लॉ नहीं होता, बंदे की अपनी हरकत होती है। ठीक है, तो खुद ही बता रहे हैं ना कि मैं कभी खुली आंखों से सुन रहा था, कभी बंद आंखों से सुन रहा था। आपने मुझे मना किया था दुरूद शरीफ में, वो भी पढ़ लेता था। मस्जिद जाके मैं गिटके भी पढ़ रहा था, मस्जिद जाना भी शुरू हो गया था। ओ गिटकों पे दुरूद शरीफ पढ़ते थे ना तो मैं भी पढ़ अभी 6-7 महीने में जाता था मस्जिद में। वो एक लड़का मुझे पकड़ के ले जाता था कभी मैं, लेकिन घर वो लाजिम छोड़ने आता। कभी किसी के साथ मोटरसाइकिल पे चले जाना गली में, मैं घर से निकल कर कोने तक दीवार पे हाथ रख के आ जाता था। तो किसी को बोलना मैंने यार मुझे तो मस्जिद छोड़ा तो मैं चले जाता था मैं। अब नहीं जाए, अब मैं नमाज आटे छोड़ भी नहीं सकता, छोड़ूंगा तो ले जाऊंगा। और कपड़े भी मुझे कोई पहना दे, न लाता भी कोई। ये ठीक है पुत्र जी, गाड़ी आ गई है तो लंगर दे देना काकी जी को। हाँ जी, बच्चे जो थके सुते जाओ खैर हैं जी। सुने आप क्या करना है, सारी बात तुझे पता, काम करी जा। आना है तो आ जाए, नाल दे बेचारे तंग होंगे ने जेडे तेरे नाल आंदे ने। हाँ इजाजत है, आ जाना। अल्लाह हाफिज। ये ले जा। ठंडी है। समझ आवे ना मेरे लगता ला 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 जी मैंने और वहीद साहब ने एक गाना रखा हुआ, बाथरूम जाते हुए गाते हैं इकट्ठे। वो गाना है तेरे लक दा हुलारा रंग फिर बाथरूम जल्दी चले जाते। ये मुझे बहुत अच्छा था। ठीक है नहीं, गाड़ी आ गई आप लोगों की? आ गई गाड़ी? आ जाना जी, आप आ जाना, मैं नहीं मना कर। आ जाओ 100 में। ठीक है, वो लंगर ले लें उधर। दिया सिलाई वाली जो बात वो कर रहा था ना, वो आप कह रहे थे ना मैंने यहाँ सीखी हैं कुछ चीज़ें। आज वो काकी जी से भी बात करते हैं,
वो चूँकि उसने बड़ी मार खाई है और अब तो उसके ऊपर से गुजर रही है वहीद के, कई बार जब वो किसी शख्स को देखता है कि वो है तो बहुत प्यारा और काम करने के जज्बे से भी सरशार है, लेकिन ओवर स्पीडिंग में ना मारा जाए, तो उसके बात करने का अंदाज़ कई तरह से है। कहते हैं ना, कई अंदाज हैं, कई तरीके हैं यज़दां से बात करने के, कई तरीके हैं यज़दां के बात करने के भी, ठीक है। तो उसने वो वाक़या वो जो सुना रहा था या कह रहा था, असल में दोहरा रहा था और कहता था मेरी गलती थी। तो मैं कोई वाक़या सुना रहा था कि इस तरह मैं बाबा के पास बैठा हुआ था और कोई काकी जी वो पहले भी आती थी और बड़ी दुखी थी, मुझे नहीं पता था उनका क्या मसला है। बाबा जी यूजुअली किसी का भी मसला दूसरे से डिस्कस नहीं करते थे, पर्टिकुलरली इस तरह कह के कि इसका ये मसला है। वैसे सिखाने के लिए कह दें कि लो जी वो किसी की 5 लाख आमदन है, उसका गुजारा ही नहीं होता, और किसी की 5,000 है तो वो चैरिटी भी कर रहा है साथ महीने की, तो वो ये नहीं बता देते कि इसकी 5 लाख इसका गुजारा नहीं हो रहा, इसकी 5,000 और ये चैरिटी भी कर रहा है। लेकिन सिखाने के लिए कह भी देते थे, नाम नहीं किसी का बताते थे। या किसी का दुख या काकी है तो वो कामत की शिकायतें लगा रही है और कसूर अपना है, ये है वो है फलान। वो काकी जी उस दिन मैंने देखा वो बिलक के रो रही, बहुत ही तकलीफ़ में थी। मुझे भी नहीं पता था, मैं गया बाद में था, मैं जाके बैठ गया, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता था। तो मैं पता नहीं क्यों ये वाक़या अब दुआ सेशन में सुना रहा था, वो पुराना वाक़या जो बाबा जी मीटिंग में था। तो ये साहब जो अपनी बहन के साथ खड़े थे, वाइट बालों वाले, जो कह रहे थे कि बेटी की शादी उनकी पोस्टपोन हो गई है, ये उस वक्त आते थे तो ये एक दरवाजे में खड़े रहते थे दहलीज पे। सबक इन्होंने कहीं से पढ़ा हुआ था, तो मुझे दहलीज पे खड़ा सख्त नापसंद है या बुरा लगती है, मैं इरिटेट होता हूँ, मैं या दहलीज से अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ। लेकिन ये लोग जो पीछे से रूहानियत का सबक पढ़ के आते हैं, इन्हें पता होता है कि कैसे बात करनी है या फ़ौरन अटेंशन कैसे लेनी है या वहाँ बात करने का फ़ायदा है या नहीं है। तो अगर तो इनकी लैंग्वेज समझ आ जाएगी अगले को तो फिर वो बात भी करेगा इनसे, नहीं तो अपनी बात करके हल्के नहीं होते हैं। तो ये आते रहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन दहलीज पे, वो हर दुआ सेशन में खड़े हो जाते थे। जो बंदा लेके भी आया उसने कहा कि जी इनका मसला है कोई, उन्होंने बताया कि मेरे ससुर की बहुत मेन गुलबर्ग में मेन रोड पे कुर्बाना जो जहाँ है मैकडोनल्ड्स है, वहाँ कोठी है बहुत बड़ी, और उस पर उनके साथियों ने, बिज़नेस पार्टनर ने कब्ज़ा कर, भले पहले उन्हें अकेले थे घर में तो उन्हें ले जा के कहीं मार के फेंक दिया है और फिर वो घर के सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराए हुए हैं, ये वो करोड़ों की जायदाद थी वो। तो ये इनकी जो बीवी है वो अकेली है, तो उसको हक दिलवाने के लिए ये कोर्ट में गए हुए हैं, लेकिन वो बहुत पावरफुल लोग हैं और ऐसे और वैसे और वैसे। अब ये बंदा जो है ये आ रहा है, दहलीज में खड़ा हो रहा है, बात भी कोई नहीं कर रहा और मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ, मैं बात सुन भी नहीं रहा, वैसे ही बिजी था। वो मैं बात सुना रहा था, मुझे याद नहीं अब किसकी वजह से बात शुरू हो गई, कोई खातून थी या कौन था, तो वो मैं उन्हें सिर्फ ये सुना रहा था कि वो खातून इतना रो रही थी और बार बार बाबा जी को वो शिकायत लगा रही थी अपने खामन के बारे में या जिसके भी बारे में, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका खामन उस वक़्त कहाँ पे है और क्या कर रहा है, और ये उनका दुख था। तो बाबा जी एकदम से उन्होंने ड्रार खोली, वहाँ माचिस पड़ी थी, मैं भी टेबल में बैठा हुआ था, माचिस पड़ी हुई थी, मैंने इस दिखाने के लिए, बताने के लिए, एक्ट करने के लिए मैंने माचिस निकाली। तो मैंने कहा, बाबा जी ने वो काकी को कहा कि इसमें से दिया सलाइयों पकड़ो दो, या पकड़ के निकाल दी शायद उसको दो। तो उन्होंने कहा कि ये वो है, उन्हें जोश से सलूक करना कर ले, क्योंकि वो कुछ इस तरह की बात कर रही थी कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और मुझे क्या फ़ायदा, और मैं आपके पास, आपका अल्लाह भी मेरी नहीं सुन रहा, और ये और वो। बाबी ने एकदम कह दिया कि अल्लाह सुनता है, इस तरह की बातें नहीं करते और तुम देख लो। बहरहाल वो उस वक़्त बहुत ज़्यादा गुस्से में थी,
वो उन्होंने दिया सलाई तोड़ दी, गुस्से में उसने तोड़ दी। बाबा जी ने वो पकड़ के माचिस बॉक्स में रख के तो फेंक दिया, कहा चलो ठीक है जा घर भाग जाए। अगले दिन पता चला कि उनके मियाँ साहब लाहौर में होटल था माल रोड पे, सीसी मोटल, उसमें कहीं फर्स्ट फ्लोर पे थे। नीचे भी उन्हीं की तरह का कोई बंदा था, मोटल ये होटल्स में तो लोग होते ही हैं। तो वो नीचे वाले जो लोग थे उनकी आपस में कोई लड़ाई हो गई। लड़ाई जब हो गई तो वो जो एक पार्टी थी या बेचारी एग्रीव्ड पार्टी जो थी, जिसको पैसे कम या ज़्यादा दिए जा रहे थे या वटेवर, या शायद शराब पी के शोरो गुल हो रहा था, जो भी, ये अफसर आला थे, कोई सूबे के ज़रा बड़े अफसर भी थे, ये साहब ये ऊपर वाले फ्लोर पर थे। वो नीचे शोरो गोगा हुआ, मारा मारी या पता नहीं, या कुछ लगा कि शायद कोई बंदा ऊंचा बोल रहा था, पुलिस ऑफिसर था क्या था, वो समझे कि नीचे छापा पड़ गया। वो खुद भी नशे में थे, उन्होंने खिड़की से छलांग मारी, टांगे दोनों टूट गई उनकी। और आपको पता है मीडिया वाले फिर बात, अखबार उस वक्त अखबार में तस्वीरें भी लग गई है, वो छलांग मार दी, टांग टूट गई है, दोनों ही टांगें टूट गई उनकी। मैं ये वाक़या सुना रहा था, तो ये साहब दहलीज पे खड़े थे, ये एकदम से आगे आगे तो माचिस पकड़ के तो मुझे कहते हैं कि ये फिर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और मैंने आपको कहा है कि मेरी बीवी जो है वो अकेली है, यतीम है, और उसके बाप के साथ एक तो उसका कत्ल भी नाहक है, और ऊपर से उन्होंने नाम 3-4 बड़े लिए कि वो फ़लाँ लोग हैं, और वो सेशन कोर्ट से मुकदमा मेरे हक़ में हुआ था, मैंने प्रूफ्स दे दिए हैं, फोरेंसिक करा दिया, तो वो हाई कोर्ट में ले गए हैं, और पता नहीं हाई कोर्ट से भी मेरे हक़ में हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं, और मुझे मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, मेरी गाड़ी तोड़ दी है, और ये वो। तो ये मेरे आगे करे कहते हैं जी जस्टिस। वो ये भी बैठे हुए थे लोग, बैठे, तो मैंने से कहा कि तुमने जो करना है कर दो, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि जो बंदा दहलीज पे खड़ा हो रहा है आके इस तरह, और एन क्रक्स ऑफ द मोमेंट पे ये स्टेप ले रहा है, तो मैंने कहा भाई तुम कर लो जो तुमने करना है। कि नहीं आप करें, मैं नहीं करूँगा, तुम करो जो करना है। मुझे नहीं याद, मुझे तो यही याद पड़ता है कि उन्होंने वो दिया सलाइयाँ तोड़ दी, लेकिन वो कुछ अरसे बाद आए, वो थैंक यू करने आए कि डॉक्टर साहब वो लोग सुप्रीम कोर्ट जिस दिन पेशी थी, उन्होंने पहले मुझे अगवा करने की कोशिश की या थ्रेट किया, लाइफ थ्रेट, लेकिन उनकी अपनी गाड़ी चक्री के करीब उलट गई। वो 3 लोग थे, तो 2 मर गए स्पॉट पे, और तीसरे की शायद टांगें टूट गई, और वो उस दिन पेश नहीं हो सके। हम लोग पेश हुए या पता नहीं क्या, तो अदालत ने हमारे हक़ में फ़ैसला दे दिया, और पीछे से भी जीतते आ रहे थे जो भी था। और जिसकी वो टांगे शांगे टूटी, वो इतना डरा हुआ था, उसने इनसे माफ़ियाँ शाफियाँ मांगी है जो भी था। खैर, तो मैंने कहा जी मेरी बेगम के हक़ में वो पता नहीं कितने करोड़ का हो गया सारा। मैं कहा चलो जी हो गया। तो वही कहते आपने वो दिया सलाइयाँ तोड़ी थी। मैंने कहा मुझे तो याद नहीं है, तो मेरा तो ख्याल है आप ही कुछ कर रहे थे। तो वहीद साहब बीच में बोल पड़े, तो मैंने कहा नहीं सर जी मैं बैठा सा ते तुसी तोड़ियां सी। मैंने इन्हें घूरी निकाले, कहा कि तेरे को चुप नहीं बैठा जाना। इस बात को आज शायद 3 साल 2 साल गुजर गए हैं, 4 साल। वो आज ये बता रहे थे कि मैंने वो गलती की थी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, और मुझे माफ़ कर दें। और फिर एक और गलती मेरे से हुई थी, मैं मस्जिद जाता था और ये वो फलां। कह वो सारों को ये रहे थे कि ये जो बकवास कर रहा होता है इन्हें सुन लिया करो, तेरी गल दे उत्ते अपनी गल ना रखिया करो, तो नहीं तो मेरे हल वेख लो तो मैं फसिया, ठीक है। और पहले मेरे को मेरे अपने मुर्शद की गलती हुई, 1 हुई 2 हुई 3 हुई, मैं फंस गया। पूरी बहरीन के और यूएई के डॉक्टर्स डायग्नोज नहीं कर सके, कुछ 10 MRIs के हुए थे। गोरे डॉक्टर भी और काले डॉक्टर भी, वहाँ के भी, फिर उन्होंने पाकिस्तान बंडल आउट कर दिया इसको। यहाँ पे भी आ गए बड़े बड़े प्रोफेसरों को दिखाने के बाद मेरे पास आया, कोई इसको ले आया मुझे नहीं पता। तो इसको ये नहीं पता था कि ये हुआ क्यों है। मैंने इसको देखा, इसके सिम्टम्स ही मेडिकल साइंस में हम उसको, यानी ब्रेन इसका
अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा था, लेकिन हम डॉक्टर उसको किसी जगह पे फिक्स नहीं कर पा रहे थे। कोई भी डॉक्टर इसके सिम्टम्स को किसी एक बीमारी में, किसी एक जगह पे ब्रेन के कौन से हिस्से में क्या हो रहा है, बड़ी फिक्स्ड एक सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, उसमें ये आता नहीं था। वो मैंने तब इसे कहा कि आपके कोई मुर्शद हैं और आपने उनकी बात नहीं मानी है, अगर वो ज़िंदा है तो भाग जा, मुझे छोड़ पड़े, फटाफट जाके माफ़ी मांग। ये रोना शुरू हो गया। इसने कहा कि आपको कैसे पता चला वो फौत हो गए? तो उन्होंने मुझे बहुत बुलाया। मैंने कहा ऐसे हो नहीं सकता जो तुम्हारी हालत है, उन्होंने तुम्हें बहुत बुलाया होगा, तो तुमने कहीं तुम्हें, इसने कहा हाँ मुझे। इसने फिर अपनी स्टोरी नरेट की कि वो मेरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं उन्हें सीरियस नहीं लेता था। दुनिया तो उन्हें पीरो मुर्शद मानती थी, वो मेरे से पता नहीं क्यों, इससे पता नहीं क्यों प्यार करते थे। ये बहरीन से आता था, घर में शायद छोटा था, लेकिन इसने पूरी फैमिली को सपोर्ट किया। वहाँ इसने गाड़ियों की वर्कशॉप एक बनाई, 2 बना ली, फिर बहुत बिजनेस किया, ऊपर चला गया। इस चक्कर में ये ओवर एज हो गया, या 44-40 पे चला गया, शादी इसकी नहीं, बाकी सबकी हो गई। उनसे ये मिलता था जब भी आते, इनकी शायद वालदा लेके जाती थी। आपकी वालदा के पीर साहब थे वो? जाने से पहले मैं उनके पास रहता भी था। घर वाले इसका इतना उनसे प्यार था कि कई बार घर उन्हीं के पास बैठा रहता, घर वाले लेने भी आते, उनसे रहता था ये, तो वो भी इससे प्यार करते थे। लेकिन अब जब इसने कहा कि अब मैं ये शादी करने लगा हूँ, फॉर एग्जांपल खाला की बेटी से, ये पता नहीं किससे, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि तुमने से शादी नहीं करनी। लेकिन इसने कर ली। इतना प्यार था इसका, और कई सालों का था। और अब वो अल्लाह का बंदा जो भी था, मैं कहता हूँ वो वली अल्लाह नहीं था, वो कोई नहीं था अल्लाह का बंदा, वो एम ही एक बेचारा आम आदमी था। लेकिन इसका उससे इतना प्यार था, वो एज में बड़े थे, तो वो इसके भले के लिए अगर किसी काम से मना कर रहे थे, उसको मना हो जाना चाहिए था। अब ये नहीं मना हुआ। उसके बाद उन्होंने इसको दूसरा बात ये कही कि अब तुमने शादी कर ली है ना, इसको बहरीन ना लेके जाना। ये उन्हें बहरीन भी ले गया। तो कुछ अरसे के बाद वो प्रेग्नेंट थी, वो बेबी होने वाला था। उनकी तरफ से मैसेज आया कि तुम फ़लाँ तारीख तक फ़ौरन पहुंच जाओ, लाहौर आ जाओ, फैसलाबाद आ जाओ, या जहाँ भी वो होते थे। उनकी वो डिलीवरी की डेट थी। जो इसने पहले दिन मुझे, जब मैंने कहा कि ये ऐसा हुआ है, तो इसने फिर मुझे रो रो के बताया कि वो, इनके भाई ने मुझे बताया, वो साथ थे। लेकिन ये लोग परेशान थे कि मैं किधर डॉक्टर के पास आए थे दवाई लेने, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा जी आप, वो हुआ सिर्फ ये है कि इसने फिर कोरिलेट किया कि मैं बिल्कुल ठीक था, क्योंकि न्यूरोलॉजी में, CNS के मसले में, हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसको सिम्टम्स शुरू कैसे हुए, प्रोग्रेस कैसे हुए, उनका टाइम ड्यूरेशन क्या है, उनकी स्पीड क्या है, स्लो हैं, फास्ट हैं, सडन है, ग्रेजुअल है। तो इसने मुझे कहा कि वो, मैं क्योंकि इतने बड़े बड़े गोरे भी इंटरनेशनल डॉक्टर्स बैठे होते हैं बहरीन में, UAE में, जहाँ जहाँ से ये घूम आया था, और पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े न्यूरोलॉजी के मास्टर्स थे, तो पहुँच कोई नहीं पा रहा था। और हर कोई नया MRI करा लेता था कि शायद कोई नई डेवलपमेंट हुई हो तो वहाँ से कुछ पकड़ा जाए। MRI ब्रेन को 8-10 इसने उठाए हुए थे बेचारे ने, पैसा शैसा ठीक ठाक लगा बैठा था। लेकिन जो इसके सिम्टम्स थे वो किसी जगह फिट इन ही नहीं होते थे, और उनमें 1-2 चीज़ें तो बिल्कुल नहीं थी। मैं भी लाइफ में पहली बार देख रहा था। कुछ लोगों को ज़मीन घूमती है, डिजीनेस का मतलब उसे घूमती फील होती है, ठीक है। इनको ज़मीन घूमती नहीं, इनको वियन में जो सामने ऑब्जेक्ट था वो ऑसिलेट करता नज़र आता था, ठीक है। ऑसिलोप्सिया हम उसे बोलते हैं। वो ये सारी चीज़ें कहीं एक जगह फिट नहीं हो रही। मैंने इसे कहा कि तुमने ये किया है, और एक बार नहीं किया, 3 बार तुमने हुक्मदूली की है, और ये बगावत है, बागी की सज़ा मौत है। लेकिन वो तुम्हें कोई बहुत ही प्यार करने वाला था, तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं से तो माफ़ी वो कर गया है, नहीं तो गुंजाइश नहीं थी। तुम्हें पता है नहीं इन लोगों के साथ, ना तो या तो इनसे प्यार नहीं डालते, जब डाल लेते हैं तो इनकी बात, या तो इनसे पूछते नहीं हैं। जैसे वो काकी मेरे से बार बार पूछ रही थी ये करूँ ना करूँ, या जाओ जो मर्ज़ी करो, ठीक है। या यहाँ पे जो माँ बेटी बैठी हुई थी, बहुत बड़ी फैमिली, जज साहिबान की बेटी,
अब वो बार बार आती हैं इसी तरह, अचानक आती हैं, कभी किसी को साथ लेकर खुद भी आ गई, कभी सामान उठाया, कभी उम्रे करके आ रही हैं, कभी कुछ करके आ रही हैं। वेले दी नमाज होती है, वेले दी टक्कर होनी है। उन्हें बाबा जी खुद मिले हुए हैं, उनके घर ज़बरदस्ती जाके मिले हुए हैं, उन्हें जाके मैसेज दिया हुआ है जो SDO साहब की भी, लेकिन उस जगह पे नहीं खड़े हुए। अब औलाद आगे से कुछ हुआ हुआ है काम, मैं क्या कर सकता हूँ। और अगर अब मैं कुछ कह रहा हूँ कि ऐसे कर लें तो वो भी नहीं कर रहे। इसको मैंने कहा कि नहीं, आपने एक बार नहीं किया, 3 बार किया। तो इन्हें पहले समझ नहीं आ रही थी। इन्होंने कहा नहीं मैंने एक बात नहीं मानी। उन्होंने कहा था शादी ना करो, तो मैंने कर ली। लेकिन मैंने कहा नहीं, तो मुझे दोबारा, फिर उन्होंने जब कहा ना कि उन्होंने मुझे कहा था कि लेके ना जाओ, तो मैं लेके चला गया, तो ये दूसरी बात हो गई। और फिर जब वो बार बार बुला रहे थे तो लास्ट डे पे उन्होंने इनको बहुत बुलाया, लेकिन इनकी बेगम साहबा उधर लेबर रूम में थी, तो ये वहाँ पे थे। और जो ही नर्स ने ला के इन्हें बेबी दिया तो ये गिर गए और इनको वो सारे सिम्टम्स शुरू हो गए। अब जो साथ थे उन्होंने पीछे फ़ोन किया तो ये अब कह रहा मेरी उन्होंने गल कराओ। तो जब उधर बात की तो उन्होंने कहा वो तो चले गए अभी। वो शील्ड जब तक रुकी हुई थी, जिस वक्त वो बीच में से हट गए, वो जो डिसीजन था वो इम्प्लीमेंट होना ही होना था। नहीं जाना। तो इस सारे वाक़े से 1 महीना पहले कहीं ये आया भी है। उन्होंने कहा तूने नहीं वापस जाना, अभी रुक जाओ यहाँ पे। फिर मैं जिद की थी, ये फिर चला गया। फिर चला और जिदा पर्दा करके मन पता चला, फिर मैं उससे दिन चाहे यहाँ, लेकिन पहनी में हम बहुत मजबूर और बेबस लोग होते हैं। लोग हमें पता नहीं क्या समझते हैं, पागल होते हैं। हमारे ताने, हमें जो जितने ताने देता है, एक वक्त आता है उसे वो पढ़ने पड़ते हैं। उस वक्त इस तरह रोने के सिवा कुछ नहीं होता, वक्त गुजर गया होता। दोबारा उसको तलाशना, दोबारा उसको पहचानना और दोबारा उससे जुड़ना, ये भी नसीबे की बात होती है। होता तो वो इधर उधर ही है कहीं, लेकिन रूप बदल गया होता है। और रूल नहीं बदलता, रूल नहीं बदलता, माफ़ी नहीं। वो खुद जितना मर्जी नचाए किसी को, वो मजनू को हशर कर दे लैला जो है, किसी को टेढ़ी आंख से नहीं देखनी, जितने मर्जी लाडे हुआ। ये जो अल्लाह के बंदे आपने उमूमन देखे, लोग कहते हैं ये क्या बात हुई थी, ये घर छोड़ के क्यों चले जाते हैं, जंगल क्यों चले जाते हैं। वो घर वालों के साथ बदतमीजी करके गए जी। अम्मी ने रोका तो अम्मी को गोली मार देने लगे थे। भाई रोक रहा था, पीछे ढूंढने गया, उसकी टांग तोड़ दी, वो जंगल में चले गए। घर वाले सस्ते छूट जाते हैं, उन्हें पता होता है कि मेरे पे जो वारद हो गया, जो मेरी हालत है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने मुझे समझना सा डब्बा है, इन्होंने मेरे से फ़ायदे भी लेने हैं और मुझे ठुड्डे भी मारने हैं। तो जो कॉन्सिक्वेंस आने हैं वो संभाले नहीं जाने इनसे। ऐथू निकलो। वो जंगल में जाके बैठने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है, उन्हें पता होता है कि ये दुनिया गर्जमंद है, ये तो चिपकने की कोशिश करेगी, लेकिन ये इतनी थैंकलेस है कि इन्होंने 1,24,000 की कदर नहीं की। तो ये छोटे मोटे अल्लाह के बंदे के बेचारे को जिसको ज़रा सी शायद लग गया है, ਉਹਦੇ 'ਚ तो हज़ारां खामियां होनियां ने। तो इन्होंने मुँह चिब्बा करना ही करना है।
मज़ा नहीं आया, ਉਹਦੇ बाद इन्होंने मज़ा नहीं आना, ठीक है, कहें जी मज़े ही चले गए ने, ठीक। वो बेनियाज है, उसका अपना एक निज़ाम है, अज़ल से चला रहा है, किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन वो ख़ुद नहीं सामने आता। वो उसके कई रूप हैं, उसके कई तरीके हैं, वो आपको लाजिम भी नहीं है इधर मुसलमानों में ही मिलेगा, वो हर जगह होगा, हर शहर में, हर करिए में होगा, वहाँ पे आपके सो कॉल्ड मुसलमान हो ना हो, वो बंदे उसके, वो ग्रोह उसका वो मौजूद होता है हर जगह। हाँ, उनमें भी दर्जे होते हैं, उनमें भी ड्यूटीज़ का भी डिफरेंस होता है, लेकिन थोड़ा सा ग्रो, उसका कलील ग्रो है, वो सबसे छोटा ग्रो होता है। और उनका ये आपकी दुनिया की ये जो हुकूमतें हैं और ये दुनिया के जो निज़ाम शिज़ाम चल रहा है तो चलता रहे, बड़ा कम इंटरव्यू करते हैं और ही काम होता है। जो आप जब पहली बार आते हैं, अगर आपको पता चल ही जाता है यू बिलोंग हेयर, उसके बाद खामोशी से बस उस रिलेशन को एक्नॉलेज करना होता है। आपको जितना मर्ज़ी प्यार किया जाए, लाड किया जाए, वो कह रहे मैं बड़ा लाडला था, वो मुझे मना कर रहे थे, मैं ज़िद करके चला गया, फिर मैं नहीं आया, फिर मैं लाडला था ना, तो ज़िद करके मनवा लिए, शादी भी कर ली अपनी मर्ज़ी की, ले भी गया, फिर अगर आया उन्होंने रोका तो फिर चला गया। अब ये नहीं, सज़ा नहीं है कोई, उन्होंने इसको जहाँ कनेक्ट किया हुआ था उसके भी कोई लॉज थे, उसकी वोल्टेज कितनी रखनी थी, उसमें कितनी, उसको कितना करीब जाना था, कितना दूर रहना था, धमाल डालनी थी कि नहीं डालनी थी, एवं वेखा वेखी नहीं तो दम मस्त के अंदर ला के नचने लग पो, वो नाच नहीं है, ये कोई और बात है। मैं अभी वो बात सुना रहा था ना ब्यूरोक्रेट की, कि वो चागी वाले के पास, उन्होंने कहा मैं नहीं करता दुआ, क्यों करूँ दुआ, लेकिन उसने परिंदे देखे हैं, गिद्ध देखे हैं, उसने पगड़ी उतार के रख दी, उन्होंने कहा भाग जाओ, पगड़ी उसने ऐसे रख दी है। वो खुद कह रहा है कि मेरे सामने 4 दिन बारिश होती रही है, और ऐसी बारिश हुई है कि मस्जिदों में जाने दे दे के बंद करानी पड़ गई, लेकिन उसकी पता नहीं कब से उसकी उससे क्या यारी है उस बंदे से। इनको तो अपनी तकलीफ़ नज़र आ रही थी ना, हाय जी 4 साल तो शायद बारिश नहीं हुई, बड़ी कहत पै रहा है। उसने रीज़न भी दे दी है कि मेरा रब जुल्म नहीं करता, इन्होंने गंदम स्टोर की हुई है, खाना स्टोर किया हुआ है, ये उस पर एतबार तो कर ही नहीं रहे, उसकी मखलूक में तो बांट नहीं रहे, जिक्र तो उसका ये कर नहीं रहे, ये तो अपनी प्लानिंगें कर रहे हैं, ये अपनी स्टोरें की हुई हैं इन्होंने सारा कुछ, तो इन्हें क्यों बारिश हो, इनको क्यों नहीं फसल दी जाए, पिछली तो नहीं इन्होंने अभी बांटी, पिछला ख़त्म नहीं हुआ, क्यों दे, और वो तो बातें सारी कर रहे थे, लेकिन बहरहाल अल्लाह का बंदा था, उसने वो परिंदों को देख लिया उस हाल में, मखलूक दूसरी को देख लिया, उसने इन्हें कहा तो कुछ नहीं है, दुआ तो उसने इनके सामने नहीं की, उसने वो कैप उतार के रख दी इस तरह। आप लोगों में मेरे से बहुत प्यार करने वाले लोग भी कई हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी जूती भी उठा के ले गए, फिर बड़ी मुश्किल वापस भी की, या जूतियां पकड़ने की कोशिश करते हैं, मैं मना भी करता हूँ, लेकिन वैसे आप लोग अपने माँ बाप की बड़ी इज़्ज़त कर रहे हो, अपने बड़े बहन भाई, उस्ताद की, किसी की, तो यही समझा जाता है ना, आपकी हम्बलनेस की याद यही होती है कि आप उसकी जूती उठा के उसको दे रहे हैं, या उसकी जूती सीधी कर रहे हैं। जूती पाँव में होती है। ये जो आपके सर के बाल हैं, और जो पाँव हैं, ये बिल्कुल सबसे निचला पॉइंट है, ज़मीन पे लगता है, ये जूता ना पहना हो तो गंदे भी हो रहे हैं, जूता उनके नीचे है और उसका नीचे का तलवा तो गंदा ही समझा जाता है, लेकिन ये आपके सर के बाल जो हैं,
आखिर अल्लाह ने सर के ऊपर रखे हैं, सर वाली जगह है, तो इन बालों की बहरहाल सर के साथ ही इज्जत होगी ना। पाँव पे भी बाल होते हैं, उनकी पाँव के हिसाब से इज्जत है। पुराने ज़माने में ख़वातीन सर के बाल कंघी करती थी ना, तो वो नीचे नहीं फेंकती थी। जादू भी बालों पे किया जाता है, क्योंकि डीएनए एग्जैक्ट आपका होता है, वो आपका इम्प्रिंट होता है, वो ख़ास आपके बाल होते हैं, वो किसी दूसरे के नहीं होते। अब अगर आपके सर में, आप जिनकी बहुत इज्जत फरमाते हैं, पीर साहब की, डॉक्टर साहब की, उस्ताद की, माँ बाप की, आप जितनी मर्जी इज्जत या प्यार करते हैं, वो बंदा अगर आपको कहे कि नीचे बैठो, मैंने तुम्हारे सर में पेशाब करना है, आप में से कितने लोग माइंड नहीं करेंगे? कोई बंदा जो कहे कि अगर मेरा मुर्शिद कहेगा तो मैं सर में पेशाब करा दूंगा, उसकी गर्ज भी कोई नहीं है। मेरा ख्याल है कि कोई बहुत आशिक हो तो शायद वो माइंड ना करे या चुप कर रहे कि अच्छा मुर्शिद की कोई हरकत होएगी। यूजुअली मुर्शिद ये करेगा भी नहीं, आपको लगेगा भी अजीब। या अगर आप इधर लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, मैं आपके बाल हैं, ख़वातीन के लंबे लंबे बाल होते हैं, तो सोई हुई है, मैं जूतों समेत ऊपर से गुजरूँ, ये भी ना देखूँ कि उसके सर के बाल पड़े हैं, उस पर रख लूँ, क्या ये अच्छी बात समझी जाएगी? बुरा ही समझा जाएगा ना, अच्छा तो नहीं समझा जाएगा। और मुझे भी ख्याल करना, किसी को भी ख्याल करना चाहिए, सगे माँ बाप भी हों तो वो। अब वही बाल अगर आपने कंघी की और वो बाल आपके वॉशरूम में गिर गए, फ्लश पे गिर गए, और पूरा घर आके वहां पे पेशाब कर रहा है, हैं तो वही बाल आपके। तो इनकी केयर तो आपने करनी थी। पुराने ज़माने के लोग इतने केयरफुल थे, ये तोहम परस्ती नहीं थी। बाल अगर कंघी के फालतू होते थे ना, तो वो कहीं और ऊपर डिस्पोज ऑफ या किसी ऐसी जगह पे करते थे, बैल फ्लश में या वाशरूम में नहीं फेंकते थे, ये केयर करने की कोशिश करते थे। अभी भी लोग इस तरह करते हैं कि चोरी आपके हेयर ब्रश में से आपके बाल ले जाते हैं, कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। हज़रत इंसान का लेवल अशरफुल मखलूक़ात है, उस अशरफुल मखलूक़ात के सबसे ऊपर ताज वाली जगह या उसकी इज़्ज़त वाली जगह के बाल लेके आप उस पर जादू करना चाह रहे हैं, उस पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उसको जलील करना चाह रहे हैं, या वो खुद साहब इतने केयरलेस हैं या बेपरवाह हैं कि बाथरूम में अपने बाल फेंकते फिर रहे हैं, लोग पब्लिक टॉयलेट में फेंक के चले गए, लोग वहीं पे पेशाब कर रहे हैं। स्पिरिचुअली कोई इम्पैक्ट आता तो होगा, थोड़ा या ज़्यादा, पाकी और नापाकी का। देखने में वो आपसे अलग हो गए हैं बाल, लेकिन हैं वो आपके। हज और उम्रे के ऊपर और कुछ नहीं तो आपके बाल थोड़े से ले लिए जाते हैं, अगर कुर्बानी आपसे मान ली जाए तो बाल ले लिए जाते हैं। कोई तो रोल होगा, ये कभी कभी बात मैं करता होता हूँ आप लोगों को कि आप सोचें इन बातों पे, तो हम परस्ती ना बनाएं लेकिन इसमें सोचें। आपको अगर अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, सजदा क्या है, सर नीचे रख रहे हैं ना किसी के पाँव में आप, और आपको मना किया गया और आप वो कर रहे हैं, तो इसी तरह आपके बाल हैं सर के, उनकी आप केयर कर लें। अब नहीं करते, दूसरे मिसयूज़ कर लें, आपके हेयर ब्रश में से निकाल के ले लें। कई लोगों को आदत होती है, कई ख़वातीन को मैंने देखा है कभी कभार कि वो उनके हेयर ब्रश में इतने इतने बाल इकट्ठे होते हैं। माएँ सिखाती हैं कई ख़वातीन को, या कोई दूसरा एहसास दिलाता है कि यार हेयर ब्रश जब भी रखो ना, इसको खास साफ़ करके रखा करो, इसमें ब्रश ना, बाल ना छोड़ा करो। लो जी, इससे क्या होता है, आजकल की जनरेशन में लोगों को ये भी मसले हैं, तो बेवकूफ़ी होती है। सामरी भी इंसान था। सामरी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल को देखा इंसानी रूप में किसी घोड़े पे,
उसने अंदाज़ा लगा लिया कि ये जिब्राइल है। जब वो चले गए, वो घोड़ा जहाँ खड़ा था उसके सुमों के जहाँ निशान थे, वो मट्टी लेके उसने वो बछड़ा बनाया था। बाद में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मारा और वो बछड़ा तोड़ा और सारा कुछ, उससे पूछा कि तुमने हरकत, ये जादू कैसे तुमने लोगों को पागल कर दिया और ये वो, तो उसने कहा कि मैंने फ़लाँ दिन आपके पास जिब्राइल को आया था। वो आया तो इंसानी शक्ल में था, लेकिन मैंने पिक कर लिया था कि ये डिवाइन है और ये घोड़ा भी डिवाइन होगा, और उसके पाँव जहाँ टच हुए हैं वो मट्टी डिवाइन हो गई है, पाक हो गई है, या उसके ऊपर एक इम्पैक्ट आ गया है। तो वो मट्टी लेके मैंने ये बछड़ा बनाया, उसको शामिल कर लिया, रिजल्ट्स मिल गए आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बाकी लोग हैरान थे, उनकी वो समझ से बाहर थी बातें, वो उसको खुदा मानना शुरू हो गए और पता नहीं क्या मानना शुरू हो गया। अब वही सामरी जो है वो ये भी तो सोच सकता था कि अगर इस शख्स मूसा अलैहिस्सलाम के पास आने वाला शख्स जो है, चले वो फरिश्ता है या कोई डिवाइन है, वो इसके पास एक मुलाजिम के तौर पे, एक नंबर 2 के तौर पे, नंबर 3 के तौर पे आ रहा है, और उसके घोड़े के नीचे जो मट्टी लगी है पाँव के नीचे, उसका ये इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो खुद क्या होगा और ये बंदा क्या होगा और इनका मालिक कौन होगा। तो वो उससे पॉजिटिव भी तो आउटकम ले सकता था ना। वो इम्प्रेस ही हो जाता है और इनका मुती हो जाता है, इनके अंडर लगता है कि यार मुझे भी कभी ऐसे हो जाए या मुझे पाकी मिल जाए। लेकिन वो उसमें से दुनिया निकाल रहा है अपनी मर्ज़ी की, और उसी डिवाइन चीज़ को मिसयूज़ कर रहा है। और इसी तरह लोग अशरफुल मखलूक़ात के बालों को लेके उस पर जादू कर रहे हैं, और कर भी कुरान की आयतों के साथ रहे हैं। इसी तरह की हरकतें हम कर रहे होते हैं। कुरान की आयत को अपनी मर्ज़ी के मुख्तलिफ तादादों में करके और फिर रिज़ल्ट भी अल्लाह मियाँ से अपनी मर्ज़ी के मांग रहे होते हैं, या उसको पढ़ी जा रहे होते हैं कि मुझे मेरी रिज़ल्ट मिल जाए, क्योंकि वो रिज़ल्ट्स मुझे अपनी मर्ज़ी के चाहिए, अल्लाह की मर्ज़ी के नहीं। और उसमें मैंने कुरान का डिवाइन पार्ट, डिवाइन कंट्रीब्यूशन जो डालनी थी, वो कुरान की आयत डालनी है। अल्लाह इसे कहता है इन्होंने मेरी आयतों की बहुत थोड़ी कीमत लगाई दुनिया लेने के लिए। मेरे पे एक सवाल किया जाता है कि आप लोग भी तो सूरह रहमान सुनने को कहते हैं। हम आपको आपके इलाज के लिए सिर्फ एक बार, मैक्सिमम 2 बार, 2 ही चांसेस हैं। इसी तरह अगर आपको लग जाए ना कि फ़लाँ बंदा, अगर शरीयत के हिसाब से चलना है कि फ़लाँ बंदे की अल्लाह बड़ी दुआ सुनता है, या अल्लाह का बड़ा नेक बंदा जी इससे दुआ कराएं, तो उससे 2 बार कहते हैं। तीसरी बार अगर आप ये कहना शुरू कर दें या ये सोच लेना कि इसी के कहने से होगा, ये भी शिरक होता है। अल्लाह किसी का मजबूर नहीं होता, आप अल्लाह की उसकी डोमेन में शामिल कर रहे होते हैं उसको। सूरह रहमान भी इसलिए हम कहते हैं कि यार 2 बार सुन ली बस ठीक है, तुम्हारे काम हो गया, नहीं हो गया बस ठीक है, फिर अल्लाह पे छोड़ो। तुम खुद गौर करो कि तुमने क्यों नहीं रिज़ल्ट मिल रहा, तुम्हारा अपना क्या पार्ट कमी है या क्या है। इसी तरह इस अशरफुल मखलूक़ात के अपने बालों का अगर इसे ख्याल आ जाए कि अगर उसने मुझे ये शान दी है मैं इसको संभाल लूँ, उसकी दी हुई शान तक को, एक बाल को तो हम संभाल नहीं सकते, और बातें हम कायनात थामने की करते हैं, अपने अपने इख्तियारात की करते हैं। लेकिन वहीद साहब उमूमन कभी कंट्रीब्यूशन कम करते हैं, लेकिन कभी कभार जब उन्हें डर पड़ जाए कि फ़लाँ बंदा जो है ये गलती ना खा जाए, तो ये बात कोई ना कोई ये करके अपने आप को वाक़या सुना के ये कहने की कोशिश करते हैं कि मैंने ये गलती की है, तुम लोग ना करना। उसकी ज़ात बेनियाज है, वो किसी का मजबूर नहीं है, ना किसी का मोहताज है, वो अपनी मर्ज़ी का खुद मालिक। काफ़ी लंबी सीटिंग हो गई आज की, बंद करें जी, अपनी अपनी गाड़ियाँ मंगवा लें। जी जी गाड़ियाँ मंगवा लें अपनी अपनी, ठीक जी। अगर किसी
सल्ले अला शफीना सल्ले अला